हम्म तो कुछ ही देर में हम लोग जो है हम सब लोग मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे। ग्रेट। लेकिन आप लोगों को पता है हमारे भारत में एक दलित लड़की जो मर गई, उसकी लाश को जनरल कास्ट वालों ने जलाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो दलित थी। उस लड़की को चिता पे चढ़ा दिया गया। जनरल वाले आए, उन्होंने उसको चिता पे से उतरवा दिया। हम्म मनाएंगे हम स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। एक लड़की का रेप हो जाता है, वो पुलिस उसी को उठा के ले जाती है, और फिर वो जैसे तैसे छूट के आती तो उसके मोहल्ले वाले उस लड़की को उसी के घर में, उसी के मोहल्ले में घुसने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस लड़की का रेप हुआ है, वो लड़की अछूत हो गई। केवल इसलिए वो लड़की अछूत हो गई क्योंकि उसका रेप हुआ है। जिस लौंडे ने करा उससे तो कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक। और पॉइंट लिख रखे हैं मैंने ना। ठीक ठीक ठीक। हमारे भारत में तीन तीन दिन की बच्ची, 3 दिन की बच्ची कुछ नहीं होती, केवल एक मांस का टुकड़ा होती है। 3 दिन की बच्ची से लेकर 86 साल की बुढ़िया तक का रेप होता है। मनाएंगे हम स्वतंत्रता दिवस। हम्म हमारे यहाँ दंगे केवल पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए करवाए जाते हैं। वो केवल इसलिए एक पार्टी दंगे करवाती है कि दूसरी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सके कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है, आपकी आपकी सरकार को गिराया जाएगा। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे भैया, इंडिपेंडेंस डे, है ना। हमारे देश में जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, ठीक, तो उसकी कोई मदद नहीं करता है। उसकी कोई मदद इसलिए नहीं करता है कि कौन पचड़े में पड़े, कौन साला उसे उठा के लेके जाए, फिर वहाँ पूछताछ होगी, वो कौन करे। हम्म और दूसरी बात, चलो कोई बहुत दिलवाला आ भी जाता है तो वो पहले उसकी वीडियो बनाएगा। अच्छे से वीडियो बनाने के बाद उन्हें ग्रुप में सेंड करेगा, उस वीडियो को वायरल करवाएगा और अपनी वाहवाही लेगा कि वो वीडियो मैंने बनाई थी। वो आदमी मर रहा है, उस वीडियो में वो आदमी लिटरली मरने वाला है। अगर वो जितनी देर वो वीडियो ना बनाए उतनी देर में वो व्यक्ति बच सकता है, तो नहीं, पहले वीडियो बनाना जरूरी है। ठीक। जिस देश में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को पॉइंट पॉइंट पर, जगह जगह पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए राजी रहते हैं, उस देश के लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लोग पॉलिटिकल पार्टीज में बट गए हैं। भक्त चमचा में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत से पॉइंट्स पे दोनों ही सही हैं, बहुत से पॉइंट्स पे दोनों ही गलत हैं, लेकिन पार्टियों में बट गए हैं और दोनों ही पार्टी एक दूसरे के सपोर्टर्स को गलत ठहराने की पुरजोर कोशिश करते हैं हर तरीके से। अच्छी चीज़ पे कोई बोलता ही नहीं है। और हम लोग मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। छोटे से डिपार्टमेंट से लेकर बड़े डिपार्टमेंट तक, हर सरकारी विभाग में, अब तो साला प्राइवेट सेक्टर में भी यही है, बिना रिश्वत के भाई साहब काम नहीं हो रहा। रिश्वत लेना गुनाह है, रिश्वत लेना मना है, पीछे पोस्टर लगा होता है आदमी के, वहीं पे रिश्वत चल रही होती है। और हम लोग मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। आजकल का हिसाब ऐसा हो गया, पहले तो ये होता था, पहले ये कहा जाता था कि भाई साहब उस व्यक्ति ने उस काम को करने के पैसे ले लिए तो वो व्यक्ति बेईमान है, साला चोर है। आजकल वो व्यक्ति बेईमान नहीं है जो पैसे ले रहा है, आजकल वो व्यक्ति बेईमान है जो पैसे लेने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने आपसे किसी सरकारी काम के या प्राइवेट काम करवाने के आपसे पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद उस काम को कर दिया, तो आप समझ लो कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार है। वो व्यक्ति बेईमान नहीं है, वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है। और ऐसे लोग जो हैं, 11 बजे, थोड़ी देर में, कल सुबह स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या किया जाए, ऐसा स्वतंत्रता दिवस मनाओगे आप? खुलेआम सड़कों पे गाय काटी जाती है, मनाएंगे हम इंडिपेंडेंस डे। चोरी हो रही है अंधाधुंध, डकैतियां पड़ रही हैं अंधाधुंध, रेप हो रहे हैं अंधाधुंध, अपहरण हो रहे हैं साले को जब चाहे। रोज खबर आती है कि आज इसका अपहरण हुआ, आज इस बच्चे का हुआ, या उस बच्चे का अपहरण करने का फिरौती मांगी गई, मार दिया गया। लड़कियां सरेआम अंधाधुंध छेड़ी जाती हैं भाई साहब, लौंडे मानते नहीं है, कुछ भी कर लो, रोमियो बने हुए पूरे तरीके से। मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे भाई साहब। केवल देश आज़ाद हुआ है केवल कागज़ों पे, अंग्रेज देश से भाग के गए थे, लेकिन अभी तक जितने ये जो
लोग है ना, इन लोगों की जो सोच, जो थिंकिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, जो कुछ है वो आज भी गुलाम है, बुरी तरीके से। क्या करोगे भाई साहब, ऐसे लोगों को आप क्या करोगे? अब ऐसे में स्वतंत्रता दिवस मना के क्या हो जाएगा? कल सुबह जो है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक या 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मात्र 2 घंटे के लिए एक गाल पे, यहाँ पे 3 पट्टी, यहाँ पे 3 रंग की पट्टी, माथे पे 3 रंग की पट्टी, एक छोटा सा तिरंगा लेके सेल्फी डाल दी जाएगी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के मैसेज आ जाएंगे, है ना, और बस हो गया खत्म भाई साहब, खत्म अगले 365 दिन के लिए। नहीं वो सॉरी, बीच में 26 जनवरी आती, 26 जनवरी पे फिर ये ड्रामा होगा 2 घंटे के लिए बस। ये साला कैसा इंडिपेंडेंस डे है भाई, जो केवल 2 घंटे के लिए होता है? देशभक्ति केवल 2 घंटे के लिए जागती है, केवल वो झंडे के नीचे खड़े होकर झंडा फहराती है, उसे सैल्यूट मारती है, ये देशभक्ति नहीं होती है। बिना किसी मतलब के आप किसी की सहायता कर दो वो भी देशभक्ति होती है ना। आप चोरी चकारी मत करो वो भी देशभक्ति होती है, आप गलत काम मत करो वो भी देशभक्ति होती है, रिश्वत मत लो वो भी देशभक्ति होती है, किसी गरीब की मदद कर दो वो भी देशभक्ति होती है। मतलब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बस एक साला एक स्लोगन बना के रख दिया है, जिसके कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रास्ते में किसी से पूछो कल क्या, कोई कहता भैया कल गणतंत्र दिवस है, कोई कहता भैया स्वतंत्रता दिवस है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि कल है क्या, मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। अगर किसी से ये पूछ लो ना कि कौन से नंबर का है, कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 100 में से कम 60-70 लोगों को नहीं पता होगा कि भैया कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे है। ये मनाना सबको है, फेसबुक प्रोफाइल अपडेट हो जाएंगी, सबके व्हाट्सएप प्रोफाइल अपडेट हो जाएंगे, स्टेटस पे स्टोरीज लग जाएंगी, आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, मतलब बुरी तरीके से कतई सराबोर हो जाएंगे देशभक्ति में, देशभक्ति वाले गाने बज जाएंगे, ये देश है वीर जवानों का, बस हो गई देशभक्ति भाई साहब। ऐसी 1-1.5 घंटे की देशभक्ति से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। आप 2 घंटे के बाद फिर आपको कल अखबार में, परसों अखबार में फिर खबर पढ़ लेना कि एक 14 या 15 साल की बच्ची का रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, हत्या हो गई, चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, रिश्वत ली गई, वो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया। जिस देश में आप समझ रहे हो एक दलित महिला मर गई, उसे चिता पे रख दिया गया, जनरल कास्ट वाले ठाकुर लोग या जो कोई भी थे भगवान जाने, वो आए, उन्होंने उसको चिता पे से उतार दिया। आप समझ रहे हो देश आज भी किस गुलामी की, मतलब गुलामी में है आज भी है। भैया मैं ऐसा स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता हूँ, बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। मेरा हाथ साफ है बिल्कुल, मैंने जितनी चीज़ें बोली सब करता हूँ। मैं कल अगर मैं झंडे को सैल्यूट नहीं करा ना, तो ये नहीं कि मैं देशभक्त नहीं हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग कोई बहुत बड़ा तगड़ा काम नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि चोरी चकारी मत करो, गलत काम मत करो, रिश्वत देने से बचो। आप कहोगे यार रिश्वत हम तो देने से बच जाएं, लेकिन सामने वाला मानता नहीं है, तो उसके लिए आपको ही उपाय ढूंढना है। अगर 10 लोगों को एक ही काम करवाना है और 10 के 10 में से किसी एक ने भी उस व्यक्ति को रुपए दे दिए, तो वो आदमी बिना पैसे लिए काम नहीं करेगा। वो ये कहेगा जब एक व्यक्ति ने दिए तो सब दो, आप कोई मत दो। हर चीज़ का सॉल्यूशन है आज की डेट में, ठीक है? तो आप सॉल्यूशन पे ध्यान दो। ये नहीं कि अगर किसी ने आपसे कोई प्रॉब्लम पूछी है तो उस प्रॉब्लम में आप अपनी और प्रॉब्लम डाल दो, सॉल्यूशन सोचा करो उसका क्या है। और इंडिपेंडेंस डे का मतलब तभी होगा जब आप लोगों की सोच आज़ाद हो जाएगी। आप लोगों की सोच आज भी दबी हुई है, गुलाम है। इस सोच को आप जिस दिन स्वतंत्र कर लोगे ना, उस दिन मनाना स्वतंत्रता दिवस। कल आप लोग देख लेना, ढेर सारे लोग जो है वो तिरंगा वाले मास्क लगाए घूम रहे होंगे देशभक्ति दिखाने के लिए, और थोड़ी देर के बाद वो मास्क पड़ा होगा कूड़े में। तो ऐसा मत करना, कुछ भी अपनी सोच को आज़ाद करो। बस बोलूँ कि ठीक है, बोलने में क्या जाता है। आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी से यही दुआ करूंगा कि आप लोगों की जो मानसिक विकृतियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, आप लोगों को सद्बुद्धि मिले। बस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं।